हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स फ्रॉम द बुक हनीकॉम. तो बच्चों, हम हनीकॉम का जो है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स सेकेंड जो है चैप्टर हम कर रहे थे. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कैसे मृदु जो है अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो कहाँ रहती थी, चेन्नई में रहती थी, और किस तरह से उसकी जो कजन थी अपनी मौसी के यहाँ किस तरह से उनको ले जाती है, और वहाँ पे रवि जो है उनको कैसे ड्रैग करके ले जाता है, कहाँ पे, बैकयार्ड में. और वहाँ पे उन्होंने क्या रखा था, एक किचन, और किस तरह से जो है वो उनको जो है फीड कराते थे, दूध जो है बड़ों से छुपा के लाते थे और किस तरह से उसको फीड करते थे. ये हमने जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. सेकंड पार्ट में हमने जो है किस तरह से पढ़ा था कि वहाँ पे जो है लाली जो है म्यूजिक सीख रही थी, परंतु वो जो थी अभी भी जो है परफेक्ट नहीं हुई थी म्यूजिक में. और रवि ने कहा था कि किस तरह से रवि ने बताया था कि वो कभी भी जो है लर्न नहीं कर सकती. इसी को अभी हम जो है सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड पार्ट. और फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने पढ़ा था, आपको अभी मैंने ओवरव्यू दिया था फर्स्ट पार्ट का कि किस तरह से वहां पे जो है मृदु जो है किस तरह से उसका आर्गुमेंट होता है किससे, रवि से. और रवि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उससे हिस्ट्री के, और वो जो है आंसर नहीं देती, तो किस तरह से वो उसका मजाक बनाते हैं. और उसी को जो है वो यहाँ पे जो है उनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू चलती है. और एट द सेम टाइम किस तरह से उनकी जो कैट है मिर्ची की ट्रे में, जैसे मैंने परसों बताया था कि ड्राई चिली जब हम सुखाते हैं ट्रे में, किस तरह से उसके ऊपर गिरती है और किस तरह से जो है वो वहां से भागती है. तो उसको जो है अभी यहाँ पे कंटिन्यू करा है सेकंड पार्ट में कि मृदु केप्ट अप, कि मृदु जो है किस तरह से मूव क्वाइटली, क्रैप्ट मीन्स मूव क्वाइटली, कि धीरे धीरे चल के कहाँ थी, विंडो में. और विंडो में जो है एक क्रीक वर्ड हमने पढ़ा था, KREECH. क्रीक मीन्स एक जो है कर्कश सी आवाज सी आ रही थी विंडो से. और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से रवि ने जो है स्क्रीम करा था, एक उससे भी उन्हें जो है बैड जो है उसकी आवाज लग रही थी, साउंड लग रहा था. तो लाली वॉज स्टेटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली. तो कल हमने बताया था कि ऑकवर्डली का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, अनकंफर्टेबल टू यूज, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जो वायलिन जो वो बजा रही है कि थोड़ा सा जो है इजी फील नहीं कर रही है, अनकंफर्टेबल है. क्लियर. तो उसने वहां से झांक के देखा था, और उनके जो सामने थे वहां कौन बैठे थे, म्यूजिक मास्टर बैठे थे. और उनका बोनी फिगर, व्हाट डू मीन बाय बोनी फिगर मीन्स बहुत ज्यादा वीक थे, और हड्डियां यू कैन से कि स्किन से जो है बाहर को जो है बोनी फिगर था उनका म्यूजिक मास्टर का. और जो है ही हैड मोस्टली बॉल्ड हेड, गंजे से थे वो. और जो है ईयर से जो है किस तरह से उनकी जो है एक फ्रिंज जो है बालों की जो है लट कह सकते हैं, कानों से लटक रही थी. तो यहाँ पे जो है उनका फिजिकल जो है अपीयरेंस जो है यहाँ पे शो करा है कि किस तरह से ए लार्ज फुट स्टप. अब यहाँ पे जो है अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो है यहाँ पे मेंशन ही नहीं हुआ, स्टार्टिंग में हुआ था और उसके बाद बिल्कुल किचन की बात करी थी हमने. तो अब फाइनली जो है वी डिस्कस्ड अबाउट द चप्पल्स. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड vesty ass, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. अब उन्होंने जो उनका पैर का जो टो है, पंजा जो है, कैसा था, पतला सा, कैसा था, बहुत ज्यादा थिन. और किस तरह से जो है वो ए लार्जर फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी. वेस्टी मीन्स जो उन्होंने धोती पहनी हुई थी उसमें जो किस तरह से वो बार बार जो है स्टक कर रहा था उनका जो है एक पतला सा जो है बिग टो. स्क्रॉनी का मीनिंग हमने पहले भी लिखा था कि स्क्रॉनी में थिन, पतला, और पंजा जो था बहुत ज्यादा क्या था उनका, बहुत ज्यादा पतला सा था. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. अब वो जो है म्यूजिक के जो है किस तरह से प्लेट कर रहे थे, म्यूजिक की जो है नोट्स जो है बोल रहे थे. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train. अब जैसे हमने पहले भी देखा था, हमने इसको जो है किससे जो है कंपेयर करा था, ट्रेन से. क्लियर. स्टम्बल्ड, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, स्टम्बल्ड.
तो व्हाट डू मीन है स्टम्बल मीन्स मेक स्लाइट एरर, भूल करना। स्क्रॉनी मने वेरी थिन, ग्लीम्ड मने शाइन ब्राइटली। अब यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि वो जो है ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, और किस तरह से जो है उनकी जो पैर जो था स्क्रॉनी पिक की बिग टो किस तरह से बीट कर रहा था, मतलब बार बार जो है टाइम ऑन द फ्लोर। जब म्यूजिक मास्टर को देखा होगा जब कोई भी वायलिन बजाते हैं तो किस तरह से उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली जो थी वॉट लाइक लाली स्टम्बल्ड। अब मैंने यहाँ पे बोला था स्टम्बल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय स्टम्बल्ड? स्टम्बल्ड मीन्स माई मेक स्लाइट एरर, मेक स्लाइट एरर। तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग लिखते हैं, मेक स्लाइट एरर। स्लाइट एरर, क्लियर? तो यहाँ पे जो है लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और वो भी जो है किस तरह से स्लाइट एरर जो है उसके जो है नोट्स में आ रहा था और जब वायलिन बजा रही थी, विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। और ऐसा लग रहा था कि वो जो है हेल्पलेस है, मतलब शी इज नॉट कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल नहीं थी जब वो उसको बजा रही थी, तो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी और कुछ एरर भी कर रही थी और हेल्पलेस फील कर रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, व्हाट अ डिफरेंस। द म्यूजिक मास्टर, और जो वो म्यूजिक मास्टर थे क्योंकि वो तो क्या थे, परफेक्ट थे, राइट? तो उनके जो नोट्स थे वो ऐसे लग रहे थे सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्ट। अब कोई भी म्यूजिक मास्टर होगा, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है उनके जो सुर होते हैं कैसे जो है ऐसे हवा में जो है तैरते हुए दिखते हैं, स्विम करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। और ऐसा लग रहा था कि किस तरह से जो है उनका संगीत जो है किस तरह से इनविजिबल ट्रैक में जो है सेटल हो रहा है। क्योंकि जब कोई भी म्यूजिक मास्टर होते हैं जो हमें आवाज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कि अगर कोई परफेक्ट होता है, तो सिमिलरली जो म्यूजिक मास्टर थे, जैसे हमने इस पे आप फोकस करें कि स्क्रॉनी बिग टो, क्योंकि यही जो है हमें चप्पल के बारे में बताएगा। तो उन्होंने देखा कि उनके जो बड़े चप्पल के जो टो में इम्प्रेशन, मतलब एक बड़े से टो थे जो इम्प्रेशन किसमें देखे थे, मृदु ने चप्पल में देखे थे। अब उन्हें पता चला था ये किसके हैं, म्यूजिक मास्टर के हैं। और किस तरह से उनको जो है जब वो गा रहे थे तो कैसे उनके जो है वर्ड्स जो है नोट जो है किस तरह से फ्लोट कर रहे थे और फिर सेटल होके एक इनविजिबल ट्रैक में जो है बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग along as रवि सेट। और जो है वो जो है इस तरह से जैसे ट्रेन मीन्स यहाँ पे बोला इनविजिबल ट्रैक, ट्रेन के जो है जैसे रेलगाड़ी के पहिए होते हैं आराम से पटरी में जो है फिट हो जाते हैं। यहाँ बोला है ना, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फिटिंग, ट्रेन फिटिंग। ट्रेन फिटिंग, जब ट्रेन मूव करती है तो किस तरह से वो धीरे धीरे चलते चलते क्या होती है, पटरी में जो है फिट हो जाती है। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे वो कैसे थे, धीरे धीरे जो है फ्लोट करते हुए परफेक्टली जो है इनविजिबल जो दिखाई नहीं दे रहा ट्रैक में जो है फिट हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेन के जो है पहिए जो है पटरी में फिट हो जाते हैं। एंड विजिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड जो है यूज हुआ है मेलोडी मीन्स ट्यून। It was right smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. Whizzing माने move quickly with humming noise. Moving with honey. What do you mean? Whizzing का meaning लिख लेते हैं बच्चों. Move quickly. This is your sixth. Move quickly
with humming noise. With humming noise. Clear? सनसनाटी, जैसे ट्रेन जाती है ना, सनसनाटी भी उसको बोलते हैं विजिंग। तो उसी तरह से जो उनके जो वॉइस थे, जो उनकी ट्यून थी, किस तरह से जो है फ्लोट करते हुए सेटल हो जा रही थी, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है किससे, ट्रेन के पहिए किस तरह से फिट हो जाते हैं, आवाज करते हुए जो है ट्रेन चली जाती है, उसी तरह से जो है मास्टर, जो म्यूजिक मास्टर थे, वो भी म्यूजिक जो है बहुत स्मूथली गा रहे थे या बजा रहे थे इंस्ट्रूमेंट। रवि सेड, जैसे कि एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने बताया था, क्योंकि वो क्या थी, अनट्रेन्ड थी लाली, और वो अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जैसे पहले जो है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि रवि ने क्या बोला था कि वो जो है कभी भी म्यूजिक नहीं सीख सकती। फर्स्ट पार्ट में जो किस तरह से जो है रवि ने किसके बारे में बोला था कि दोनों में लास्ट में बोला था उसने कि जो लाली है जो है कभी भी जो है जितने अपने मास्टर की तरह जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकते। मृदु स्टेयर्ड, स्टेयर्ड माने क्या होता है, लुकिंग कॉन्टिन्यूसली, लुकिंग कॉन्टिन्यूसली, इसी चीज को घूरना। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज beating hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। और जो है मृदु जो है उसको देख रही थी कि जो है beating hand moving effortlessly, मतलब इतनी इजीली जो है वो किस तरह से जो है म्यूजिक वायलिन को जो है बजा रहे थे, मेक लवली लवली म्यूजिक। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जैसे रवि ने जो है पहले डिस्कस करा था कि म्यूजिक के बारे में, तो मृदु जो थी वो क्या कर रही थी, उन जो है जो बड़े जो है हाथ थे, बीरिंग हैंड थे, बड़े हाथों को देख रही थी, जो बिना मेहनत के, मतलब इतनी इजीली, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बीरिंग हैंड, ह्यूज बीरिंग, ह्यूज माने बड़े हाथों को देख रही थी, जो एफर्टलेसली, एफर्टलेसली मीन्स बिना किसी मतलब मेहनत किए हुए, मतलब इतनी स्मूथली, जैसे कि मतलब इतनी इजीली, जो परफेक्ट होते हैं क्या होता है उनको मेहनत करने की जरूरत है, एफर्टलेसली जो है अब द वायलेंस, बिना मेहनत के जो है वायलिन पर जो है मधुर संगीत, लवली म्यूजिक जो है वो बजा रहे थे, मतलब इतना एफर्टलेसली। और दूसरी तरफ जो लाली थी वो क्या थी, अभी भी अनईजी जो है फील कर रही थी, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और कभी कभी जो है जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था कि नोट्स भी जो है एरर कर रही थी जब वो वायलिन बजा रही थी। स्क्वैक, देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन, स्क्वैक लाली, देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन, डीरेलिंग अगेन मीन्स फिर से जो है वो गलत गाने लगी, या पटरी से जो है वो फिर से जो है बार बार जो है वो कंफ्यूज कर रही थी, और कम ऑफ रेल्स, मतलब फिर से जो है वो पटरी से उतर गई थी। कौन? लाली। अम्मा केम अवे फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओह रवि सेंड दैट beggar away। अब यहाँ पे जो है अम्मा came away from the gate, अब उन्होंने कहा कि अम्मा गेट से जो है एक आवाज आई, तो यहाँ पे जो है उसको एक आवाज सुनाई दे, came away, वेल मीन्स आवाज, फ्रॉम द गेट, गेट से एक आवाज आई, अम्मा, अम्मा ओह, अब रवि जो है, रवि, उन्होंने कहा रवि, ओह रवि सेंड दैट beggar away, अब अम्मा ने क्या बोला कि रवि सेंड दैट beggar away, और एक भिखारी, beggar मीन्स व्हाट आई मीन बाय beggar, beggar भिखारी, की इस भिखारी को यहाँ से भेज दो। cried his mother from the back veranda, बरांडे के पीछे से जो है उनकी मदर जो है वहां से चिल्लाई, क्या चिल्लाई कि रवि, अम्मा ओ रवि सेंड दैट beggar away। अब ये वाला सेंटेंस जो है किसने बोला था, cried his mother फ्रॉम द बैक वरांडा, वरांडा के पीछे से जो है आवाज आई कि रवि इस बैगर को जो है तुम कहाँ भेज दो, गेट के बाहर। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, अब चैटिंग मीन्स बात करना, ठीक है, चैटिंग मीन्स टॉक इनफॉर्मली। अब वो जो है किससे बातें कर रही थी, तापी से जो है बात कर रही थी। कौन? उसकी मदर। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, अब पिछले एक हफ्ते से सॉरी, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे देखिए जो है मृदु है किस तरह से वायलिन बजा रही है और किस तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है,
और यहाँ पे जो है किस तरह से वो लोग जो है अंदर देख रहे हैं, ये कौन है, म्यूजिक मास्टर है, और देखो कैसे फ्रिंज है, ये बिल्कुल बोल्ड है, गंजे है, धोती पहनी हुई, और किस तरह से पैर को जो है वो बार बार स्टक कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो ये यहाँ पे पिक्चर से क्लियर है। ही हैज बीन कमिंग एवरी डे, और पिछले एक हफ्ते से वो बैगर जो है उनके घर आ रहा था। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब जो है पाती ने क्या करा कि तापी को बोला कि अब जो है इसका समय आ गया है कि ये जो है दूसरे घर को ढूंढे, और पिछले एक हफ्ते से उनके घर में आ रहा था बैगिंग करने। बट इट्स टाइम, और ये किसने बोला, पाती ने बोला तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब रवि को आवाज देके बोला था कि भाई इस बैगर को क्या करो तुम, सेंड दैट बैगर अवे, इसको घर से बाहर निकाल दो। तो ही, अब उन्होंने क्या करा कि मृदु और मीना भी जो है उसको फॉलोड करा। किसको कंपनी करी, रवि को। फॉलोड रवि आउट। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। अब बैगर जो था, भिखारी जो था, ऑलरेडी कहाँ पे था बच्चों, गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब जो है वो जैसे भाई एक वीक से वहां आ रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा, तो ऑब्वियस है कि वो जो है वहां पे कंफर्टेबल फील कर रहा था। तो मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, घर जैसा उसने उसको मतलब एक तरह से घर समझ के जो है वहां रह रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। और वहां पे किसका पेड़ था, एक नीम ट्री था, और उसके पेड़ के नीचे जो है उसने अपने अपर जो है ऊपर के कपड़े उतार के जो है रख लिए अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। और जैसे हम टेक लगा के बैठ जाते हैं तो ट्रंक मीन्स तना, स्टेम, जो उसका स्टेम था ट्री का, नीम ट्री का, उस पे जो है वो बैठ गया, टेक लगा ली, लीनिंग। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. अब उसने क्या करा कि वहां पे उसने कहा थोड़ा सा जो है मैं एक झपकी ले लेता हूँ, नींद मतलब उसको उसने कहा कि क्या कि आराम कर लेता हूँ, और उसे नींद पे जो है अपने अपर ऐसे कंफर्टेबल होता है ना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे घर में कोई आ रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, रोज उसको जो है हम वेलकम कर रहे हैं या कुछ खाने को दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो जो है कंफर्टेबल फील कर रहा था। तो वो जो है अपने कपड़े उतार के जो है वहां आराम से जो है बैठ गया, और जो है छोटी सी जो है झपकी लेने के लिए जो है स्नूज माने झपकी, उसने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, एक जो है झपकी लेने की तैयारी में जैसे ही था वो। एंड अपरेंटली पियर, और ऐसे लग रहा था कि टू टेक ए लिटिल स्नूज व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, मतलब भीख मांगने के, मतलब कुछ खाने के लिए कोई दे देगा इसके लिए जो है वो वहां पे क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। गो अवे, अब किसी को उम्मीद रहती है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे से कुछ मिलेगा, तो जैसे ही उसने कहा कि भाई मैं एक झपकी ले लेता हूँ जब तक कि वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, तो उसी समय उसकी आवाज आई, गो अवे सेड रवि स्टर्नली, मतलब गुस्से में उसने क्या बोला कि तुम यहाँ से जाओ। किसको बोला, बैगर को। हु सेड, रवि सेड टू बैगर sternly, my party says it's time you found another house to beg from. उसने कहा कि मेरी पार्टी ने क्या कहा है, my party said कि अब जो है तुम्हारे पास टाइम आ गया है कि तुम दूसरे घर को ढूंढो, किसके लिए, टू बैग फ्रॉम, खाना मतलब जो भी है बैगिंग करनी है या भीख मांगनी है, तुम जो है दूसरे घर में चले जाओ। किसने बोला है, मेरी पार्टी ने बोला है। किसने बोला, रवि ने बोला। किसने बोला, बैगर से बोला। रवि सेड टू बैगर कि it's time you found another house to beg from. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. अब उसने देखा कि कौन कौन था रवि के साथ, मृदु भी थी, मीना भी थी। तो उसने क्या करा, बैगर ने ओपन हिज आईज, उसको बिलीव नहीं हो रहा था, उसने अपनी आंखें खोली, ओपन हिज आईज वेर वाइड, gazed at each other of the children, सबको उसने घूर के देखा, सारे बच्चों को वन बाय वन, एक एक करके जो है तीनों बच्चे कौन कौन थे, रवि, मृदु, मीना। रवि को बोला था, परंतु उनके साथ जो है दोनों जो है किसने कंपनी करी थी, मीना और मृदु ने। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, अब उसने क्यों घूर के देखा बच्चों उसको, क्योंकि एक हफ्ते से वो डेली आ रहा था, और अब जो है स्ट्रिक्टली, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, जैसे यहाँ पे एक वर्ड था स्टर्नली, तो स्टर्नली का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली। रवि ने बोला कि मेरी पार्टी ने बोला कि अब समय आ गया है कि तुम दूसरा घर ढूंढो, तो इसका मीनिंग लिख लेते हैं।
स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट होके बोलना। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. अब होता है ना, choked means आवाज जो है very distressed or disappointed, distressed or disappointed. Very distressed or disappointed. राइट अब वो जो है बहुत ज्यादा जो है रूंधी आवाज में जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया था कि द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, एक फीलिंग थी उसकी, क्योंकि इतने एक हफ्ते से जो है वो क्या, जितनी उसने कहा कि द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, कि बहुत दया की भावनाएं हैं उनके अंदर, फीलिंग्स हैं। तो उसने रूधे हुए गले से या डिस्ट्रेस्ड होकर डिसअपॉइंट हो गया था, उसने कहा द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल, जो उनकी सोल है जो है बहुत दया रखती है। आई हैव केयर्ड माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, कि अब वो वहां पे क्यों आ रहा था। अगर मैं मान सपोज हमारे यहाँ कोई बैगर आ रहा है, अगर हम फर्स्ट डे उसको खाने को नहीं देंगे तो नेक्स्ट डे नहीं आएगा, या एक दिन आया हमने दिया, नेक्स्ट डे हमने नहीं दिया, थर्ड डे हमने नहीं दिया, तो वो क्यों आएगा, नहीं आएगा, राइट। परंतु वो एक हफ्ते से उनके घर में आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि जो उस घर की जो लेडीज थी, तो उसने कहा आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी। जेनरसिटी मीन्स दयालु, दया की भावनाएं जो थी उन लेडीज के अंदर, काइंड सोल थी, राइट। दयाल मतलब काइंडनेस, जेनरसिटी मीन्स काइंडनेस फॉर ए होल वीक, पूरे हफ्ते मैंने देखा कि वो इतनी दयालु थी। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि आज वो जो है मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सकती हैं। तो मतलब उसको बैगर को जो है बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था जब उसने सुना कि प्लीज कि तुम यहाँ से जाओ एंड यू कैन फाइंड, दूसरा घर जो है ढूंढ सकते हो फॉर बैगिंग। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, अब थोड़ा जोर से उसने बोला कि अम्मा अम्मा, अब आवाज लगाई, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ये भाई बच्चे हैं ऐसे ही बोल रहे होंगे कि, तो उसने कहा आई कैन नॉट बिलीव कि वो जो है मुझे कह सकते हैं कि टर्न मी अवे, आई कांट बिलीव। ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल मीन्स आवाज जोर से गई, माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। फीबल मीन्स मतलब ऐसे आवाज, तेज आवाज में बोला, हल्की आवाज में उसने नहीं बोला, धीरे से उसने नहीं बोला। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with brittle chewing. अब बिटल यहाँ पे किसको बोलते हैं, सुपारी को। अब होता है ना कई लोग सुपारी खाते हैं तो दांत कैसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर के, तो यहाँ पे वही बोला है कि वो जो बैगर था, इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, तो जो उसकी आवाज थी तो उस कैसी थी, उसने जोर से आवाज लगाई। ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा अम्मा, क्यों लगाई बच्चों उसने आवाज, क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। ही कैन नॉट बिलीव कि दे वुड टर्न मी आउट, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो घर की लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा काइंड है, क्योंकि एक हफ्ते से जो है वो उनके घर में आ रहा था, तो दैट इज वाई उसको जो है विश्वास नहीं हो रहा था। तो बच्चों अभी हम जो है इसका सेकंड पार्ट हमने आज पढ़ा है, और किस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे म्यूजिक मास्टर जो है किस तरह से म्यूजिक जो है बोल रहे थे या म्यूजिक जो है बजा रहे थे, कोई इंस्ट्रूमेंट था, और उन्हीं के सामने जो है लाली कैसे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और बिल्कुल अनईजी सा लग रहा था उसको, और कहीं कहीं जो है वो एरर कर रही थी, राइट। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि उसी समय जो है जिस तरह से बैगर जो है वहां पे आता है, अम्मा आवाज लगाती है, और बैगर को किस तरह से एक हफ्ते से आ रहा था, तो ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस है इस स्टोरी में, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।